हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको दिया जाता है द कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9 C5H9Br decolorize bromine water and does not rotate plane polarized light। दैट मीन्स की जो ए है इसके लिए गिवन है, एक तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H9Br। ये ए ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, दैट मीन्स कि ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड है दैट मीन्स कि कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इनएक्टिव है तो इसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए में किसी तरह का कायरल कार्बन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए कि आगे बोला जाता है ऑन ट्रीटमेंट विद HBr in presence of peroxide it can form new compound C5H10Br2 which is further treatment with NaOH and gives a cyclic ether साइक्लो या ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन। तो इस कंपाउंड का जब हम रिएक्शन करते हैं HBr से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो गया। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है C5SnBr2, और इस डाइब्रोमाइड का रिएक्शन जब आप NaOH से प्रोड्यूस कर रहे हो, तो NaOH से प्रोड्यूस करने के बाद जो रिएक्शन का नेक्स्ट पॉसिबल आंसर है, ये एक साइक्लिक ईथर मिल रहा है। अब देखिए कि अगर प्रॉपरली इस कंडीशन को इन चारों ऑप्शन के बिहाफ पे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन में ये आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए है, इसका रिएक्शन आप एंटी मार्कोनिकोव रूल से करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो HBr का एडिशन हो जाएगा, और HBr का एडिशन होगा तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्राइमरी हैलाइडी क्रिएट करता है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप NaOH से कर रहे हो तो किसी एक OH Br को आप रिप्लेस कर लोगे OH से, और वो SNI रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे ये रिजल्ट बना के देगा। तो इन चारों में से अगर कोई करेक्ट ऑप्शन है तो दैट शुड बी ऑप्शन नंबर C। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।